आप सभी का स्वागत है स्टडी वेल में। आज हम लोग आने वाले एग्जाम जैसे एनटीपीसी, बिहार एसएससी 10+2 और एसएससी में जो पीवाईक्यू और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, उसका मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम में विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया? आपके पास ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1909। आप इन चारों ऑप्शन में से एक इसका आंसर देना है। आपके पास कुल समय है 10 सेकेंड। समय समाप्त हुई। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा हुआ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है कि संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिसमें डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो आपको बताना है 389 में रियासतों का प्रतिनिधित्व कितना था। आपके पास ऑप्शन है 84, 102, 109 या 93। आपके पास कुल मिला के 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड के अंदर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है अपने पास ऑप्शन डी। कितने हैं? ऑप्शन डी 93। कितने? 93 थे। रियासतों की संख्या कितनी थी? 93 थी। ठीक है, संविधान सभा की कुल बैठक में कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, किसके? प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, और 93 किसके थे? रियासतों के थे। और 4 प्रतिनिधि किसके थे? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, और कुर्ग और बलूचिस्तान के प्रमुख आयुक्त प्रांत थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आपको बताना है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 75 या डी अनुच्छेद 63। आपके पास 10 सेकेंड का मौका है। कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। समय की समाप्ति हुई। इसका सही उत्तर होगा अपना डी 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा हमारे संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण की अवधारणा लोकसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में रेखांकित किया गया है। ठीक है, भारत में SC ST को जो लोकसभा के सीट में आरक्षण मिलेगा भारत के किस अनुच्छेद में रेखांकित किया गया है? ठीक है, आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन है 361, बी 345, सी अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 326 के अंतर्गत बताना। आपके पास कुल मिला के 10 सेकेंड है। आपकी समय शुरुआत होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में जनता के सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीटों के आरक्षण की अवधारणा का प्रकाश डाला गया है। ठीक है, जनता के सदन मतलब लोकसभा में 330 के अनुच्छेद
आर्टिकल नंबर 303 के तहत अनुसूचित जनजाति और जातियों को सीटों का आरक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान है। आपको बताना जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 289A, अनुच्छेद 269A या अनुच्छेद 323A के अंतर्गत। ठीक है, कुल मिला के 10 सेकेंड है आपके पास, इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 289 के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन होगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 289A में जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान है। यह राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच अर्थात माल और सेवा कर परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। जीएसटी परिषद वस्तु और सेवा से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 289। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात बताना 21A, अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का, गोपनीयता का, समानता का या कार्य का। इन चारों में से बताना है 21A किस चीज का अधिकार प्रदान करता है। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा का। किसका होता है, शिक्षा का। 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार देता है। किसके तहत, शिक्षा का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। बताना है कि हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343(1) के तहत या अनुच्छेद 231 के तहत या अनुच्छेद 108 के तहत या अनुच्छेद 123 के तहत। आपको बताना इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343(1) के तहत। भारत के संविधान अनुच्छेद 343(1) ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है। आपको बताना है अनुच्छेद किसके तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 173 या अनुच्छेद 189 या अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है। आपके पास 10 सेकेंड का समय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 161 के तहत। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा देने, राहत देने या सजा में छूट देने या सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल किसी भी ऐसे मामले में संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। इसका सही उत्तर क्या है, राज्यपाल की क्षमा शक्ति किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 161 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। आपके पास अनुच्छेद है 109, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 398, अनुच्छेद 192 किसके तहत बताता है कि यह संविधान के अंदर। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड का समय है, इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 के तहत यह धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान
ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। आपको बताना है कि इस कौन सा आर्टिकल में संबंधित है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताती है कि अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। आपके पास ऑप्शन ए है 329 एक के तहत, 336 एक के तहत, 315 एक के तहत, 348 एक के तहत। आपके पास कुल मिला के 10 सेकेंड का समय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 348 के तहत। 348 एक के तहत अनुसार देश अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 एक के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ की परिभाषित करता है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 34 के तहत। ठीक है, आपके पास कुल मिला के 10 सेकेंड का समय है, उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 98 के तहत। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 98 में सदन के प्रत्येक सदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ को परिभाषित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, कौन से अनुसूची में बताता है संघ और राज्यों की शक्ति का सीमांकन था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वर्णित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का समय है, उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची संघ और राज्य की शक्तियों यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सीमांकन करती है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य संघ सूची में केवल केंद्र सरकार और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार। समवर्ती सूची में दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं कर सकता है? ठीक है, अब धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है, भारत की कौन सा अनुच्छेद बोलता है? ए ऑप्शन है 333, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 451 या अनुच्छेद 189। कौन से अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है? आपको 10 सेकंड का समय है, उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार एक विधान परिषद में एक धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, अर्थात संसद संविधान संशोधन कर सकता है? कौन सा आर्टिकल बताता है भारतीय संविधान का? आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 103, सी अनुच्छेद 129 या डी अनुच्छेद 234। इसका उत्तर बताइए 10 सेकंड के अंदर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 368 के अनुसार। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, 368। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जा सकेगा, नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? तो आपको इसका उत्तर बताना है।
अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 123, 256 या 301 के अनुसार बताया गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जा सकता। आपके पास कुल मिला के 10 सेकेंड है उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 365 के अनुसार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265, भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। इसलिए भारत में कोई भी कर तब तक नहीं लगाया या एकत्र किया जा सकता है जब तक कि उस पर स्पष्ट कानून के माध्यम से अधिकृत ना हो। ठीक है, जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक आप कर नहीं लगा सकते। कानून के बनने के बाद ही कर लगाया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद कहता है 265 के अनुसार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया है और दमन द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया है? ठीक है, कौन सा अधिनियम गोवा को राज्य का दर्जा और दमन और द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? ऑप्शन है हमारा 23वां संशोधन, संविधान संशोधन, या 56वां संशोधन अधिनियम, या 67वां संशोधन अधिनियम, या 45वां संशोधन अधिनियम के तहत आपको गोवा को राज्य का दर्जा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, उत्तर दीजिए इसका। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी, 56वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 56वें संविधान संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया है और दमन और द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। प्रारंभ में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था जिसे भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को संलग्न किया। बाद में 1987 में इसे भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ठीक है, 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? संविधान संशोधन 92वां, 93वां, 42वां या 43वां? इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। कब हुआ? 1985 में संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, 52वां संविधान संशोधन है। ठीक है, इसमें दल विरोधी कानून भी कहा जाता है और यह एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान है। ठीक है, 1985 में किया गया था 52वां दल विरोधी कानून या 10वीं अनुसूची या दल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा? आगे मॉक टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।